हेलो गाइस, आज मैं आपको प्रोटेस्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जैसे कि ये प्रोटेस्ट आखिर चल क्यों रहा है और कब शुरू हुआ और इसकी क्या डिमांड्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रोटेस्ट जून के महीने में स्टार्ट हुआ था और इसको स्टार्ट हुए हुए अब तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है। और ये प्रोटेस्ट बेसिकली स्टार्ट जो हुआ था वो हुआ था नीट के स्टूडेंट्स के लिए। पेपर लीक के अगेंस्ट में ये इस प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, क्योंकि नीट के स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया था जब पेपर लीक हो गया था। तो उसके बाद नीट के स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उनको एक नीट एस्पिरेंट या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एस्पिरेंट ही समझ सकता है कि कितना प्रेशर होता है। उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो पूरी तैयारी दोबारा से करना, चलो तो तैयारी दोबारा से ना करना तो कम से कम पेपर में तो दोबारा बैठना है ना। तो उसका बहुत प्रेशर होता है, जिसके प्रेशर में आकर उन लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो ये उनके लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। फिर धीरे धीरे सब लोगों ने बाकी चीज़ों के लिए भी आवाज़ उठाना शुरू की। कोई एक पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ है, अभी हमें रिसेंटली भी देखने को मिले हैं, जैसे सीबीएसई 12th क्लास में स्कैम देखने को मिला। तो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। ये पूरे के पूरे एजुकेशन का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का तरीका है एजुकेशन सिस्टम का, उसके अगेंस्ट में हुआ था प्रोटेस्ट स्टार्ट। लेकिन धीरे धीरे इसमें और भी चीज़ें ऐड होती लग रहीं, लेकिन आज तक इसका मेन मोटिव जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर का रिज़ाइन है और कंपनसेशन दिया जाए उन बच्चों को जिन्होंने सुसाइड किया है, उनकी फैमिली को, और साथ ही ये श्योर किया जाए कि दोबारा कभी कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। तो ये इस प्रोटेस्ट की कुछ थोड़ी सी डिमांड्स हैं। बातें हैं सोनम वांगचुक सर पर। तो उन्होंने फास्टिंग स्टार्ट की थी, उन्होंने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट की थी 28 जून को, और 28 जून के बाद से लेकर वो लगातार उन्होंने कुछ नहीं खाया है, वो वहाँ पर धरने पर बैठे रहे। शांतिपूर्वक ये प्रोटेस्ट चला है अभी तक। लाठीचार्ज वगैरह हुई, वो जो हुई वो हुई, लेकिन स्टूडेंट्स की तरफ से शांतिपूर्वक ही रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा कुछ नहीं किया गया है। बाहर के गुंडों ने आकर थोड़ी बहुत करने की कोशिश भी की, बट ऐसा एज सच उन्होंने नुकसान नहीं किया, जो कि हो सकता था, क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। इतने लोगों को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल काम है। 23 जुलाई को सोनम वांगचुक सर का जो फास्टिंग था, हंगर स्ट्राइक था, वो ख़त्म करा दिया गया। बट 23 जुलाई को उनका फास्टिंग और हंगर स्ट्राइक ख़त्म करवाने के बावजूद प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहा। लोगों में वही उत्साह, लोगों में वही जोश और वही डिमांड कि वी वांट द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है। तो जब से अब तक प्रोटेस्ट ने बहुत सारे फेसेस देखे हैं। एक फेस वो भी आया था जब ऑनलाइन डिलीवरी के थ्रू यहाँ पर बहुत ढेर सारा खाना पहुँचाया जा रहा था, उसके बाद उस पर बैन लगा दिया गया। एक फेस हमने ये देखा कि दिल्ली के सारे मेट्रो स्टेशन, 16 मेट्रो स्टेशन जो भी जंतर मंतर तक पहुँचते हैं, उन सबको क्लोज़ करा दिया गया। स्टार्टिंग पहले राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटरीट से हुई, उसके बाद 16 मेट्रो स्टेशन तक बात पहुँच गई। और लाठीचार्ज वाला फेस तो आप सबने देखा। और अब आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर चल रहा पार्टी फेस, यानी कि वहाँ पर सब लोग जाकर डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी सारी मेमोरीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे गेम्स भी चल रहे हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई कुछ और खेल रहा है, ऊनो, लूडो, इस तरीके के गेम्स खेल रहे हैं। देखिए, वहाँ पर कुछ भी चले, आप जाकर वहाँ पर शांत ही रहना, हमें शांतिपूर्वक बनाए रखना है ये प्रोटेस्ट, और हमें कोई भी दंगा भड़काना नहीं है, शांतिपूर्वक रहना है हमें वहाँ। तो ये मैंने आपको बताया क्या रीज़न था इस प्रोटेस्ट का। बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए आप